डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में सबसे पहले अभिषेक जी पांडे जो हैं और अभिषेक जी शर्मा दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आ चुके हैं। तो हम जानते हैं इनसे कैसा इनका क्या अनुभव रहा, क्या प्रक्रिया है अंदर की। और आपसे दोनों से निवेदन है एक एक करके बारीकी से बताएं, एक एक प्रोसेस बताएं, ताकि हमारे पूरे राजस्थान के साथी जो शीघ्र ही यहाँ दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए आने वाले हैं उन्हें पूरा मार्गदर्शन मिल सके। पांडे जी आप बताइए सबसे पहले। देखो, सबसे पहले तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई सालों के बाद ये दिन आया है, थोड़ा जोर से। कई सालों के बाद ये दिन आया है, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले वहाँ पे जाके आपको अपने सारे बैग के साथ आप आराम से आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड देखा जाएगा। उसको जैसे आपने फॉर्म एडिट किया था ना, तो फॉर्म एडिट करते समय जैसे ऐसे फॉर्म खोला था, सेम एज आपका वहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद वहाँ पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। आधार कार्ड में नाम, एड्रेस वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में केवल EWS चेक किया जाएगा, उसमें सामान्य जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चेक होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद यदि आप शादीशुदा हो, मोर देन सभी शादीशुदा हैं एक प्रवीण चतुर्वेदी को छोड़ के, तो उसके शादी प्रमाण पत्र को उससे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपके बच्चों के सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। इसमें एक खास बात यह है कि यदि आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है तो केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही देखा जाएगा, आपको कोई एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास बच्चों का एफिडेविट आपने फॉर्म में लगाया है तो वही यहाँ पे शो करना है। तो इसमें यदि किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया तो एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपकी 12वीं की मार्कशीट देखी जाएगी, वो केवल एज ए नॉर्मली देखी जाएगी क्योंकि उनके पास अपलोडेड हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद आपकी डिग्री का काम चालू होगा। तो डिग्री की मार्कशीट के जो नंबर हैं वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं किस हिसाब से कि जैसे किसी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है केवल डिप्लोमा में, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की मार्कशीट नंबर कैलकुलेट करके उसमें सेट कर लेंगे। जिसका 4 साल का है तो उसके 4 साल के देख लेंगे। समस्या उनके लिए आएगी जो 8 सेमेस्टर में रहे और जो एक्स में है, जिनके सब्जेक्ट ड्यू जा रहे हैं, तो उनकी जो पासिंग मार्क हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। इसमें से इतने हैं, जैसे फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, जैसे कि फर्स्ट सेम में 900 है और सेकंड सेमेस्टर में 1000 है, तो 1900 में से कितने मार्क्स आए ये कैलकुलेट करेंगे। और जो आपने जो एंट्री करी थी वो कैलकुलेटेड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ सही है कि नहीं, एक चीज़ ये देखी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसी यदि आपकी 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट भी है तो उसमें यदि नंबरिंग की बहुतों में डिटेल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में डिटेल नहीं है, तो उसको यदि डिटेल है तो उसमें उससे वेरीफाई किया जाएगा। नहीं है तो वो खुद ही कैलकुलेट करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद रिन्यूअल रेसिप्ट देखी जाएगी, जो कि आप उसको साथ लगा लें तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में फिर आपको भगाया जाएगा। और इसमें कोई खास एफिडेविट नहीं है। यदि किसी की स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, किसी नाम में कोई मिस्टेक आ रही है, तो उसका एफिडेविट बनवा के रख लें। जरूरत पड़ने पे आप दिखा देना, जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बनवाने के बाद आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि आपके पास आपका डॉक्यूमेंट्स है। अदरवाइज आपने जो केवल आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में केवल एक रिन्यूअल रेसिप्ट की है जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप एक सेट जो फोटोकॉपी का एक ही सेट लेके आना, और जो दस्तावेज हैं मूल और जो छाया प्रति है उनका क्रम जो उन्होंने लिस्ट दी उसी क्रम में जमा के लेके आना है। और एक एक दस्तावेज को क्या वो हाथ में लेके कंप्यूटर से मिलान कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा आप दोनों से कि जो ये दस्तावेज सत्यापन है ये काम ऑनलाइन ही हो रहा है, सारा डिजिटली हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है? अच्छा, उसके पश्चात कोई कमेंट वगैरह का बता रहे थे आप, उसमें कमेंट भी मेंशन किया जाता है? कोई भी गलती अगर उसमें आती है, अच्छा, कोई भी ह्यूमन एरर कुछ भी है तो वो आपकी नोटिंग कर रहे हैं। वो फॉर्म है ना, हाँ। उसमें आप जब जाओगे ना तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका रैंक कौन सी है, तो आप बता दो कि जैसे नॉन TST में आपकी, जैसे मेरी 28वीं रैंक थी उसमें मेरिट के, उसमें जो अल्फाबेटिकली सीरियल टी थे तो उसको 28 नंबर से उसमें चेक करेंगे इसमें है और सिस्टम में देखेंगे, उसी हिसाब से आपका फॉर्म वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपकी कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है किसी चीज़ में कोई है तो जो फॉर्म है उसी पे ऊपर की तरफ रिमार्क में डाल देंगे कि ये इशू है, आप इसको बाद में चेक कर लें। अच्छा, एक जने को लगभग कितना समय लग रहा है? मुश्किल 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। ज़्यादा मार्कशीट है हाँ। तो 10 से 15। अच्छा। मार्कशीट केवल डिप्लोमा वाले हैं उनको कोई ज़्यादा टाइम। अच्छा, अंदाजन कितनी टीमें इस पे काम कर रही है? अंदर एक हॉल बना रखा है, उसमें से 30 टीमें लगा रखी है। एक सीट पे 2 लोग बैठे हुए हैं। ओके। एक सिस्टम पे बैठा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, एक आपके ओरिजिनल अच्छा, चेक कर रहा है, टीमों का सहयोग वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी आपको अच्छा मिल रहा है, आप पूर्णतया संतुष्ट है? ठीक है, तो आपका ये जो भी संदेश है सब तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके समस्त जितने भी फार्मासिस्ट की टीम है
जो निरंतर लगे हुए हैं वो यहाँ पर सीफू के इसके प्रांगण में आपके यहाँ उपलब्ध है, आगे भी यहाँ पर तैयार रहेंगी। किन्हीं भी साथियों की समस्या हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, मिल सकते हैं और बात कर सकते कुल हैं। मिला के ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं ना, जो सीक्वेंस जो हुआ है वो सीक्वेंस में लगा के ले आओ, और सेल्फ अटेस्टेड और डेट, ये भी चीज़ जरूरी है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेट जो साइन है उसके नीचे उस पर केवल सिग्नेचर का, लास्ट में डिजिटल पेन से साइन और करा रहे हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, वो थोड़ा सावधानी से करें, या तो आप अपने माउस का यूज कर सकते हैं।